सत श्री अकाल। उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट एस1 और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, बहुत सारे समझदार लोगों ने बहुत बार बात करी है। और क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है और लेकिन अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट नहीं निकल पाया, क्योंकि ऐसी बीमारी है, एक ऐसा नासूर है जिसका कोई इलाज नहीं है। और वो टॉपिक है आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी कौम के साथ सबसे बड़ा क्राइसिस है ये कि उनको अपनी पहचान का ही नहीं पता है। वो अपने आप को दाली, गाजी, पता नहीं किसकी, अरब की, तुर्क की संतान समझते हैं। लेकिन उनको शर्म आती है जिस धरती में जन्म लिया, जिस धरती में पल बढ़ रहे हैं, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जो तहजीब है, उसको मानने से इनकार है। तो उसका रीज़न है सबसे बड़ा, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में हो गया, उसका मानने का, नहीं मानने का, अपने आप को एसोसिएट नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि दो कौमी नज़रियात के ऊपर ही तो मुल्क बना है पाकिस्तान, जिसमें से आधा मुल्क उन्होंने गंवा दिया 71 में, जो आज बांग्लादेश है। तो अगर वो मान लेते हैं कि हम इस धरती के और हमारे डीएनए अगर निकाले जाएँ और एंसेस्टर हमारे हिंदू कल्चर से हैं, हिंदू सभ्यता से हैं, तो फिर उनकी अपनी आइडेंटिटी की वैल्यू क्या रह जाएगी? फिर उन लोगों को क्या कैसे बताएंगे हम इनसे अलग क्यों हुए थे? अगर आपका खून एक है, आपका जीन्स एक है, आपके डीएनए एक है, तो आप उससे अलग क्यों हो गए? तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते। अब डायलेमा देखिए, खाना भी वही है, पहनना भी वही है, ओढ़ना भी वही है, बोली भी वही है, यहाँ तक कि रीति रिवाज चाहे वो इस्लाम में हो या हिंदू के हों बहुत हद तक मिलते हुए हैं। शादी ब्याह भी वैसी होते हैं, वही कल्चर है, वही नान का शगन है, वही सब कुछ है। लेकिन नहीं, हम हैं अब्दाली, हम हैं गाजी, हम हैं बाबर की औलाद, हम हैं शेख। अरे कहाँ से और कैसे, क्यों, कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? कुछ तो सोचिए, तो कोई रीज़न होना चाहिए किसी बात का। एक कंट्री आपने बना ली, मुबारक हो आपको, उसको संभाल तो लीजिए, लेकिन आपने उसका क्या हल किया है? बांग्लादेश आपसे 24 साल बाद अलग हो गया, आज उसके टके की जो वैल्यू है, उसके सामने आपके रुपए की वैल्यू एक टके की नहीं है। यहाँ पहुँच गए हैं आज आप, आपकी कहीं कोई कदर नहीं है। हरा पासपोर्ट लेके आप लाइन में खड़े जाइए, आपके सलवार कमीज उतरवा ली जाती है एयरपोर्ट पे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को बोल दीजिए कि हाँ ऐश तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एकदम बेकार आदमी हो, तुम्हें सिर्फ बकवास करने आता है क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सच्चाई है ये। जो जाते हैं बाहर उनसे एक बार पूछ के देखना क्या करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ दुनिया के, खाली इंडिया को छोड़ के। इंडिया में होगा तो यहाँ पे भी आपको प्यार से इज्जत देंगे, लेकिन इंडिया में इज्जत सिर्फ एक चीज़ पे देंगे सर आपको, अगर सीधे रास्ते से हवाई जहाज़ से या जहाज़ पकड़ के आओगे वीज़ा लेकर, नहीं तो कसाब की तरह टांग देंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमारी तो टेंशन ही नहीं है इस बात की, हम तो इस बात में सोचते भी नहीं हैं। क्योंकि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप हर चीज़ का, आपका जो कंपैरिजन है वो इंडिया के साथ है। सर आप सच्चाई को समझिए, यू हैव नो वैल्यू इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आपका कंपैरिजन ही नहीं है। आप एक चीज़ तो बता दीजिए, एजुकेशन हो, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका आर्म फोर्सेस की, जिसका सुबह से शाम तक पाक मुसल्लह फोर्स के नाम के नारे लगाते हैं, वो आप कोई तो चीज़ें एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, किस चीज़ में आप अच्छे हैं? किस में भी नहीं है। लेकिन आपको अपने आइडेंटिटी है, हम अरब हैं, हम तुर्क हैं। अरे सर आप सोचिए 1400 साल पहले या 700 साल पहले, 800 साल पहले, जब इन्होंने हमारे इन्विजन किया धरती के ऊपर, हिंद की धरती, सिंधु घाटी, इसके ऊपर इन्विजन किया, सोने की चिड़िया कहते थे, इन्विजन किया है ना। तो आपने कभी सोचा कि फ़ौजी अपनी बीवी को लेकर साथ में वहाँ से यहाँ आएगा? ऐसा तो नहीं होता है। या वहाँ से औरतें आई और यहाँ के आदमियों से उन्होंने शादी करके बच्चे पैदा किए? ऐसा भी नहीं हुआ। तो फ़ौजी आए, उन्होंने निकाह किया, चलो मान लेते शादी करी होगी, वैसे तो 0.1% चांसेस है कि वो फ़ौजी आएगा और शादी करेगा। आप लोगों ने जो बांग्लादेश में किया, आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए उन्होंने क्या किया होगा, है ना। आपने भी 10 लाख रेप ऑलमोस्ट किए हैं बांग्लादेश के अंदर, अत्याचार मचा दिया, गन मचा दिया, उसका खमियाजा है बांग्लादेश बन गया। लेकिन ठीक है, वो वहाँ से आए घोड़े पे चढ़कर, यहाँ पर उन्होंने गलत किया औरतों के साथ और उनसे उनकी संतान पैदा हुई। तो 50% तो हो गए हिंदू, है ना। हिंदू औरत ही होगी ना, तो हिंदू औरत खुशी होगी आपको हिंदू की औरत के साथ रेप हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी माँ थी, है ना। तो हिंदू औरत के साथ रेप किया, आधे हो गए अरब, जो संतान पैदा हुई आधी हो गई हिंदू।
दूसरी जनरेशन आई तो 75% हो गई हिंदू और 25% हो गई अरब। वो ब्लड लाइन आज की डेट में कहाँ है सर? उसके बाद तो कम से कम 25-30 जनरेशन निकल गई होंगी, उससे ज़्यादा ही। मेरे को तो गिनती भी याद नहीं आती 700 साल में कितनी जनरेशन आई होंगी, तो 20-25 जनरेशन तो चली गई होंगी। अब वो ब्लड लाइन कहाँ है? और दूसरा ये है कि आप जिस धरती पर रहते हो, जहाँ पर आप पले बड़े हो, आप उससे जुड़ोगे या कोई आके रेप करके चला गया, आप उसका नाम के झंडे लेके घूमते रहोगे पूरी दुनिया में? चीमा नाम हटा के, रंधावा नाम हटा के, शेख और गाजी और पता नहीं अब्दाली फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या है सर आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है? आप जिस देश के, जिस धरती के, उससे नहीं जुड़ना है, लेकिन आपको अमेरिका, कनाडा, यूएसए का वीज़ा लग जाए, पहले खुश। गलती से पीआर मिल जाए तो भंगड़े डालोगे, और अगर सिटीजनशिप होगी तो लुटियाँ मारते फिरोगे, अपने आप को कहलाओगे हाँ हम अमेरिकन हैं खुशी से। लेकिन जिससे पैदा हुए, जिस संस्कृति से जुड़े, जिस कल्चर के हो आप, उससे जुड़ने में आपको शर्म महसूस होती है। अगर एक बात भी गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलिए, यहाँ ऐसा गलत है, मैं अपनी गलती मान लूँगा, लेकिन आपको शर्म महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वही वाली कहानी है, दो कौमी नज़रिया। हिंदू के साथ हम कैसे हो सकते हैं? हिंदू हमारा भाई कैसे हो सकता है? हमें तो पढ़ाई बचपन से गया है कि हिंदू तो बनिया है, दिमाग का तेज होता है, पीछे से वार करेगा और आपके साथ गलत करेगा। हिंदू ने कितनी बार गलत कर दिया आपके साथ? अपने हिंदू ने गलत किया, सही किया, वो बात की बात है, लेकिन हम अभी आप ही की बात करते हैं। मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों, यही बीमारी अब इंडिया में भी आ गई है। कई हमारे यहाँ के भी सोफिस्टिकेटेड लोग हैं जो खुद को तुर्क और अरबी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। पहले से थी, पनप रही थी, और धीरे धीरे बीच निकल रहे हैं। और बांग्लादेश में भी यही प्रॉब्लम है, वो भी अपने आप को मानते नहीं हैं कि वो गंगा के किनारे पैदा हुए हैं उनको लगता है कि वो रेगिस्तान से आए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। तो जिन्ना साहब ने जो आपके साथ फ्रॉड किया वो तो किया कि आपको चूर्ण खिला दिया दो कौमी नज़रिया देकर। उसके बाद कहानी बिगड़नी शुरू आपके साथ तब से हुई कि जो मेन पीपल हैं, जो आपके यहाँ पर एलाइट जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको समझ में आ गया कि नीचे का तबका तो बेवकूफ़ है, इनको जो मर्जी बोलो, इनको पढ़ाओ, लिखने से दूर रखो, इनके दिमाग में भूसा भरो और इनके ऊपर राज करो, अपनी पॉकेट भरो। अगर गलत है तो बताओ। प्लॉट किसके कटते हैं सबसे ज़्यादा? डीएचए में पिज़्ज़ा के दुकानें किसकी हैं? सिर्फ डुअल सिटीजनशिप लेकर कौन बैठा? आपका तो एनएसए भी डुअल सिटीजनशिप का है, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ। मोहित, यूसुफ मोहित साहब अमेरिकन है, वो उनका ग्रीन कार्ड है या पता नहीं सिटीजनशिप है, लेकिन वो इंपोर्ट किया। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आपका इंपोर्ट किया हुआ है। अरे मेरे मालिक, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो चला रहा है वो इंपोर्ट किया हुआ है। अरे आपका अपना क्या है? वो अब्दुल कादिर साहब थे जो आपके एटॉमिक बॉम्ब के फादर चोरी करके लाए थे हॉलैंड से, जर्मन टेक्नोलॉजी। उसके बाद स्पाई केस हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, उनकी फॉर्म मृत्यु हो गई 2-3 दिन पहले। अफसोस हुआ जान के, बहुत शार्प थे, लेकिन अपनी दिमाग को एक होता है सही तरीके में यूज़ करना, एक होता है गलत, तो गलत का अंजाम तो गलत ही होता है। 72 हूरें मिलेंगी नहीं मिलेंगी मुझे नहीं पता है आप लोगों को, लेकिन ये जो मरने के बाद क्या होता है किसी को क्या पता? आपका तो प्राइम मिनिस्टर अजीब सी बातें करता है। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है आपका? इमरान खान नियाज़ी। इमरान खान नियाज़ी कह रहा है कि असली सुकून तो कब्र में जाने के बाद मिलता है। अरे अब देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं भाई? इतनी जल्दी खुद जाओ कब्र में। अब एक बात बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके हाथ में आपने अपना देश सौंप रखा है, वैसे तो वो कठपुतली है, इलेक्टेड है, एवरीबॉडी नोस, बाजवा के हाथ में कमान है, जो भी आर्मी चीफ होगा वो आपका राजा है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए आपका प्राइम मिनिस्टर कहने की शक्ल दिखाने के लिए डिप्लोमेटिक वे में रखा हुआ आपने। वो कैसी कैसी बातें करता है, पता नहीं चरस लेता है, गांजा लेता है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, खुद नहीं, जितनी बार बोलता है उतनी बार देश का नुकसान करता है। उसको बोलो भाई मुँह मत खुला करे। एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, तो भाई क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट बोलने की? नहीं देना था, मत देते, बोलने की क्या जरूरत थी? उसका बुक तो खमियाजा। ठीक है, अब बातें तो फैज़ हामिद से लेकर आपकी नदी मंजम तक की सबकी कर सकता हूँ, लेकिन अब हमारा टॉपिक है अभी तो आपका आइडेंटिटी क्राइसिस का, जो इसी पे टिके रहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर अब आपका सीन ये है, आपको अभी मैंने बोला था अमेरिका, कनाडा की, यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाए, आप लुडियाँ डालते फिरते हो, लेकिन इस देश के साथ नहीं जुड़ना है। इस देश के साथ मतलब देश आपका है, पाकिस्तान आप ही का है सर, हमें नहीं चाहिए। अच्छा है आप अलग हो गए हमसे, मैं हाथ जोड़ता हूँ भगवान के,
ईश्वर अल्लाह सब तेरा नाम जीसस वगैरह सबकी प्रे करते हैं। हमारे यहाँ तो मल्टी कल्चर है, हम तो अल्लाह को भी मानते हैं, हम तो ईश्वर को भी मानते हैं और हम जीसस को भी मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। मेरा दोस्त मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, है ना, क्रिश्चियन भी हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या हुआ? आपके यहाँ तो सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया। आप एक यूनिपोलर सोसाइटी बन के रह गए। आपके अंदर आपने कितनी, आप बताइए, आखिरी बार आपने किस हिंदू के साथ खाना खाया था बैठ के? आपने किसको हैप्पी दिवाली बोल के गले मिलकर? हम जाते हैं ईद पे अपने दोस्तों के यहाँ, मीठी सवियाँ खाते हैं। यहाँ के जलवे ही अलग हैं इंडिया के तो जी। आपको ईद भी मिलेगी, आपको दिवाली भी मिलेगी, आपको क्रिसमस भी मिलेगा। आपके वहाँ भी होता होगा दिखाने के लिए, लेकिन असलियत क्या है वो तो सबको पता है। बलूचों के साथ आपने क्या किया, पश्तूनों के साथ आपने क्या किया। और जो यहाँ से गए उठ के बड़े हीरो बन के लखनऊ, अलीगढ़, फलीगढ़, नवाब, वहाँ आपने मुहाजिर बना दिए वो कराची। लेकिन उन्होंने ही संभाल रखा है, देश आपका वही चलाते हैं। ये निहारी सुबह सुबह लाहौर के अंदर खूब बैठ के निहारी खाने से देश नहीं चलता है, पैसा वहीं से आ रहा है। इसलिए अब चाइना की नज़र उसके ऊपर है कराची पोर्ट पे, क्योंकि वो ग्वादर तो आपके हाथ से निकल गया। आपने अपना रंग दिखा दिया। जो भाई साहब बैठाए थे आपने, बाजवा साहब ही थे वो भी शायद, है ना, वो जो पापा जोन्स वाले हैं, नाम भूल जाता हूँ उनका, वो जनरल थे, वो अपना उठा के पैसा वैसा निकाल के निकल गए। चाइना को समझ में आ गया ये तो भैया किसी काम के नहीं है, इनसे दूर रहो, चुपचाप कराची में थोड़ा पैसा डालो और बाद में कब्जा लो। वैसे भी आप उनके फाइनेंशियली गुलाम तो बन ही चुके हैं। हद तो ये है कि आप अपनी लड़कियाँ भेजते हैं वहाँ पर, गधे का मीट सप्लाई कर रहे हैं। ये आपके दिन आ गए हैं। अभी आपका मज़हब कहाँ गया, आपका इस्लाम कहाँ गया? आप कश्मीर तो चिल्लाना है सुबह शाम तक, कश्मीर का ये, कश्मीर हमारी शहरत है, फलाना है, ढिमकाना है, घंटा है बाबा जी का, कुछ नहीं कर सकते। बाजवा ने अंदर की और इमरान ने मिलकर डील करती 2019 की 5 अगस्त को। हमने अपना काम कर लिया, उनके पैसे पहुँचा दिए हमने, टेंशन मत लो। वो तो अपना मस्त है, तुमको रोज़ का लॉलीपॉप दे देंगे, आधा घंटा धूप में खड़ा करेंगे। वो भी अब खड़ा होना बंद हो गया ना, वो पिछले साल तक का ड्रामा था, वो भी बंद हो गया। या ज़्यादा से ज़्यादा किसी बड़े फॉरम पे जाके आप चिल्ला लोगे, खुद के जाने की तो हिम्मत है नहीं, आप वर्चुअल वो करते हो। अगर इतनी हिम्मत होती तो पाकिस्तान की, तो इमरान खान जाता ना अभी UNGA के सेशन में, नहीं गया ना। उसे पता है इज्जत ही नहीं है 2 कौड़ी के, वहाँ जाके करेगा क्या? रसुआ ऊपर आएगा तो फिर खैर उसकी तो इज्जत ही नहीं है अभी। वो कभी किसी का ड्राइवर बन जाता है तो अभी कुछ कर देगा, चर्सी है। बट हम जो बात कर रहे हैं आपकी आइडेंटिटी सर, आप इस बात को मानी तो सही कि आपकी रगों में जो खून बह रहा है उसका DNA जो है वो इसी सिंधु सभ्यता का है। कोई अच्छा बताइए, इस्लाम आया, जिसने भी इस्लाम कबूल किया, जिस भी मुल्क में, है ना, मान लीजिए अगर ईरान में किया किसी ने इस्लाम कबूल, तो उसने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो अपने आप को पर्शियन कहलाने में कभी शर्माता नहीं है, उसकी जड़ें वहाँ पर है। कोई टर्किश मुस्लिम होगा तो वो अपने आप को टर्किश कहेगा, कोई सीरियन होगा तो अपने आप को सीरियन कहेगा। हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन सीरिया से हूँ। हमारे यहाँ इंडिया में पूछिए ना, 99% मुस्लिम आपको बोलेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। उसका रीज़न है वो क्यों बोल पाते हैं ऐसा, एजुकेशन सिस्टम। जिया उल हक ने जो जहर घोला आपके रगों में, जो पूरा कुरिकुलम बदल दिया, आपको तालिबानाइजेशन की तरफ ले गए, और वो जो फंडामेंटलिज्म आपके अंदर, एक्सट्रीमिज़म भर दी गई आपकी किताबों के अंदर, आपको पढ़ाया गया कि हिंदू बुरे हैं, यहूदी बुरे हैं, ये है हमारा धर्म। एक अपर क्लास की फीलिंग लाने के लिए आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में नहीं आता। आपको किसी को जताने की जरूरत क्या है कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छे हों दुनिया अपने आप बोलेगी ना कि आप अच्छे हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आप लोगों में पूरी तरह से। और मज़हब के अंदर वो किताबों में लिख दिया कि हम सबसे माशाल्लाह हम ही हैं, हम इस दुनिया पर राज करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे और फलाना करेंगे और ढमकाना करेंगे। घर में खाने की रोटी नहीं है आज की डेट में आपके। एक चीज़ में अच्छे थे, कपास अच्छी उगाते थे, मिलें अच्छी चलती थी, कपास की पैदावार पिछले साल देख लीजिएगा अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो। 1.5 लाख गांठों से सीधा 55,000 गांठों में पहुंच गए हो आप। ये तो आपका हाल है। डॉलर रॉकेट की स्पीड से ज़्यादा तेज चल रहा है, 200 कब छू लेगा पता नहीं लगेगा। अभी होने दीजिए 1 आध महीना और, जिस तरह से अपने अमेरिका को उंगल करी है ना, तालिबान करके झंडे लगाकर, अब देखिए। एक बात समझिए आप, जो मुल्क होता है ना, वो आर्मी, जो मुल्क होता है ना वो आर्मी से नहीं होता। बेसिकली मुल्क के लिए आर्मी होती है, आर्मी के लिए मुल्क नहीं होता। आप वाहिद मुल्क हैं एक पूरी दुनिया के जहाँ पर एक फ़ौज के लिए मुल्क बना के दिया गया है।
वो एस्टेब्लिशमेंट आपके डर के ऊपर जी रही है, आपको डराती है, आपको इंडिया का दिखाती है, अरे इंडिया आ जाएगा, हमको खा जाएगा, और उसके ऊपर अपनी रोटियां सेकती है। आपके घर का चूल्हा जल रहा है, चलिए ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली होंगे तो ठीक है, कुछ ना कुछ सर्वाइव करेगा। आप पूछिए ना, मेजॉरिटी से पूछिए सर, 70% ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर सफरिंग। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ गुर्बत नहीं है, हमारे यहाँ परेशानी नहीं है या कुछ नहीं है, बट हम उनसे भाग नहीं रहे। वी आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन फॉर दैट। हमें पता है कि हमारी कमी क्या है, हमें पता था कि टॉयलेट्स नहीं है, हमें पता था कि पानी नहीं पहुँचा आज तक हर एक घर में, हमें पता था बिजली नहीं पहुँची, तो कर रहे हैं ना सर, गैस के चूल्हे पहुँचा रहे हैं ना। पता है कि टॉयलेट नहीं है, तभी तो बनेगी, उसको मानोगे तो एक्सेप्ट तो करो, गलती है। आप लोगों के साथ तो हद है, आपको लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, पाक साफ है, सब कुछ बढ़िया है, गधे का मीट हलाल करके बेच रहे हो आप अपने दुनिया को, ये पाक है, ये साफ है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के दिखावे के लिए पढ़ ली है, चलो जो मन से पढ़ता है वो तो श्योर, लेकिन दिखावे के लिए भी कई लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, और शाम को बोतल खुलती है दारू की, सूद का पैसा खा रहे हैं। सूद तो हराम है, इंटरेस्ट लेना मूल पे इस्लाम में हराम है, मुझे इतना पता है। मुझे पता शराब पीना हराम है, वो सब हो रहा है, खुले से हो रहा है। शाम को निकल जाइए कराची की सड़क पर 10 बजे के बाद, लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के जो तमाशे कर रहे हैं वहाँ पर, और गाड़ियाँ आके रुक रही हैं और बैठा रही हैं, वो इस्लाम में ठीक है। तब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, तब ठीक है, ये हमारा माहौल है, ये चलेगा। जा कहाँ रहे हैं सर आप? जहर भर दिया आपने बच्चों के दिमाग में। एक मैंने पीछे ऐड देखी थी, याद नहीं आ रहा है, जैश ए मोहम्मद की थी, लश्कर तैयबा वालों ने बनवाई थी, ये उनकी जो भी वो पॉलिटिकल एक विंग है उसके थ्रू बनी, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, हम लाल किले में जाके गाय का गोश्त खाएंगे। तो खा ले भाई, किसने मना किया? इंडिया में नहीं खाते क्या गाय का गोश्त? हाँ वो अलग बात है, हिंदू लोग हम मानते हैं, पूछते हैं गाय को, ठीक है ना, लेकिन लोग खाते हैं, और खा ले भाई, क्या उखाड़ लेगा खा के? छोटे बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उसके मन में इतना जहर कैसे आया? ये आपने उसको जो तालीम दे रहे हो, जो उसकी परवरिश कर रहे हो, जो उसके दिमाग में भर रहे हो, जो काम की चीज़ें उसे कर ही नहीं रहे। आईटी सेक्टर में कुछ पता ही नहीं है दूर दूर तक, हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, है ना, और आप लोग अभी पतंग की गुड़ियाँ उड़ा रहे हो। सर कोई भी मुल्क अपनी फ़ौज से ताकतवर नहीं बनता है, फौज सिर्फ एक सिंबॉलिक होता है कि हाँ अगर कोई हम पे परेशानी होगी तो हम उसको झेल सकते हैं, उसके लिए होता है। फौज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर चढ़ाई कर दो। आप कोई 21st सेंचुरी में जी रहे हो, कोई आदि काल के हैं कि इस घोड़े पे सवार हो, तलवार बाहर निकाल ली और जाकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ऐसा वाला टाइम नहीं रहा सर आज की डेट में, ठीक है। तो फौज का काम होता है, एक सिंबॉलिक होती है कि हाँ हमारे को कोई आँख ना दिखाए, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं होता। लेकिन आपने तो फ़ौज को अपना खुदा बना लिया, खुदा को भी भूल गए हो, फौज ही खुदा हो गई है। सजदा करते हो सीधा बाजवा साहब का, या जो भी उस कुर्सी पर आकर बैठता है ना। ये आपने हाल कर दिया अपने देश का। हमारे यहाँ कभी सुना है किसी जर्नल का नाम भी याद है आपको ढंग से? मुझे खुद को याद नहीं होगा कितने जर्नल आए हैं, कुछ के नाम याद है लेकिन कुछ ज़्यादातर पता ही नहीं होता कौन आया और कौन क्या, क्योंकि उनका सिविलियंस और रेगुलर पीपल के साथ कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है उनका। They are for the one purpose, for the safety and of the borders. That's it. And they are doing their job. कितने कितने प्लॉट बट गए हैं हमारे यहाँ फौजियों को, और कितनों के अकाउंट हैं स्विस बैंक में, या कितने का ड्यूअल सिटीजनशिप है? नहीं है किसी के पास सर। तो आप जिसको सबसे बड़ा मानते हो उनकी कारगिरी तो देख लीजिए आप। इमरान खान तो अपनी बेगम बुशरा से सारे के सारी वो ले रहा है इंस्ट्रक्शंस, जो बुर्के के अंदर रहती हैं, पता नहीं कौन सा जिन टोना जादू टोना करती हैं, आपको तो टुटके भी नहीं बजा पाएंगे आप। आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है सर आप लोगों पे, सही बता रहा हूँ। अब आप चाहे अपनी आइडेंटिटी मानिए ना मानिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपने शुरू से जो बीज बोए हैं वो काटिए। तालिबान बना दिया इस चंद डॉलर के लिए, रोज़ बोलते हैं 80,000 हमारे हलाक हो गए, शहीद हो गए, यही बोलते हैं ना हर एक टीवी शो के अंदर कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पैसे खाए हैं आप लोगों ने उस लाशों के। मुशर्रफ ने अपनी किताब में खुद लिखा है, मैं तो नहीं बोल रहा, अब भी आप ही लोगों के हैं जो कुछ ऑन द रिकॉर्ड से था। और वो जिन्होंने मारा वो भी मुसलमान थे। टीटीपी की अगर आप बात करते हो, रॉ ने फंड किया हुआ, तो चलो जो भी टीटीपी वाले क्या हैं, मुस्लिम तो हैं, मुसलमान का गला काट रहा है। ये है इस्लाम। हिंदू से या यहूदी से लड़ते तो एक बात की बात थी, आपके फौजी जो इतना
तमके लगाए घूमते हैं, उनसे बोलो एक बार चढ़ाई तो करो वापस इंडिया पे, कुछ तो करो, हम भी देखें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर हम देखेंगे। हिंदू तो कमज़ोर है ना, बनिया है, डर जाता है, डरपोक होता है, तो डराओ उनको, सामने से आके लड़ो ना। ये क्या कभी कासिम अब्दुल कसाब को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया, कभी खालिस्तान के नारे लगवा दिए, कभी वहाँ से चिल्ला दिया असम नागालैंड, ये अबे तुम्हारा क्या जा रहा है, कुछ कर तो पाते नहीं, तुम उसे बोल सकते हो, वो छोटी छोटी चोटें दोगे वो हम ठीक कर लेंगे, उसका हम जो चोट देंगे ना वो सह नहीं पाओगे। हाँ, तो टॉपिक तो हमारा दूसरा था यार, आइडेंटिटी क्राइसिस का। मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, इतनी सारी बातें आप लोगों से करने के लिए। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मेरी बात तो थोड़ा समझिए। जिया हम लोग ने आपकी जो किताबें पढ़ाई हैं वो एक पूरी की पूरी पंजीरी पनप के तैयार हुई, फसल लगाई थी आपने, आज बो दी थी, अब वो कट रही है। अब वही लोग आज आपके जो जनरेशन में आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, कोई छोटी पोजीशन पे होगा, लेकिन देश को चला रहे हैं। तो जिस इंसान की सोच ही आपने, उनकी गलती ही नहीं है, उनके अंदर आपने साइंटिस्ट के एक मुल्ला बना के छोड़ दिया है। आपको मुल्ला बनाना था, उसको तो एक पर्टिकुलर कुछ लोग रखते जो आपको धर्म का, आपके इस्लाम के बारे में बात करते और बाकी लोगों को बाकी काम पे लगाते। ये सबको ही आपने मौलवी बना दिया, तो बाकी काम कौन करेगा? ड्रिप इरीगेशन के बारे में पता है आपके किसानों को? नहीं पता होगा, पता भी होगा तो बेचारों को लगाने का कोई जरिया नहीं है। IIT जैसे कितने इंस्टीट्यूट हैं आपके पास, एम्स जैसे कितने इंस्टीट्यूट हैं जैसे डॉक्टर निकलते हैं, कितने इंजीनियर आप पैदा कर रहे हैं साल के। आपकी ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, पावर है, जो आप लोगों की जनरेशन निकल कर आती है, वो किस लेवल की है, वो टेक्निकल कितनी साउंड है। अगर आप उसको सारा टाइम मदरसे में एक इस्लाम की किताब पकड़ा के उसको कहोगे यही है, कुरान शरीफ को पढ़ते रहो, इसी से पूरी ज़िंदगी निकलेगी, तो आप उम्मीद मत कीजिएगा आप दुनिया में किसी साथ कदम मिला के चल सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको मेरी बातें लगेंगी। इसका पैसा भाई वो तो मेरे को पता है, उसने अपना पासपोर्ट तैयार रखा हुआ है, जिस दिन उसको लगेगा वो अब नहीं होगा तो अपना तो फ्लाइट पकड़ेगा और निकल लेगा। तो जो बाकी बेचारे बचेंगे, जैसे अफगानिस्तान में वो जहाज़ के ऊपर लटक रहे थे ना, वो हल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके यहाँ जहाज़ ही नहीं होगा उड़ने के लिए। जहाज़ से ज़्यादा है, नवाज शरीफ ने 3 जहाज़ लिए थे लीज पे श्रीलंका से, वो चलो अलग कहानी हो, बताऊँगा मैं आपको बाद में। तो कहना सर सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन। आप मुस्लिम हैं, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम, हर धर्म अच्छा होता है, इस्लाम भी अच्छा है। आप मुस्लिम हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस धरती से मुसलमान बने, इस धरती से क्यों नाराज़ किया, और उस नाराज को चलाने के चक्कर में आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। आपकी मिसाइलों के नाम देख लो, बाबर, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हो, अभी तो इस बारे में बोलने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब वो मिसाइलें चलाओगे कहाँ? इंडिया में चला कर देखो, चला लो, बना रहे हो ना, चला लो। हम तो खुद कहते हैं हम कभी नहीं चलाएंगे अनटिल हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला है, या हमें लगेगा कि हमारे साथ कुछ नुकसान हो रहा है ना, तो तभी करेंगे, नहीं तो हमें की तो जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए शो पीस है, हमारे यहाँ पता है। तो फौज का काम सिर्फ सिम्बॉलिक है, दे आर देयर for the safety of the borders, for the safety of the nation, but not to attack until unless is provoked, है ना। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं हम, तो मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों समझो, कुछ सोचो और फिर उसको विचार करो। गलत लगे तो मेरे को बोलो कि हाँ ऐश तुम गलत बात कर रहे थे, तुम किसी काम के लिए हिंदुस्तानी बकवास कर रहे थे, तो मैं मान लूँगा। वैसे भी बोलोगे तो मान ही लूँगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई को जब पहचान लोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं पहचानना चाहते तो आपकी मर्जी। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ख़राब लगें तो प्लीज़ रिपोर्ट कर देना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नहीं कमाने के लिए बैठा मैं, सिर्फ आप लोगों से बात हो जाए इतना ही काफ़ी है। कमेंट कर देना, वो तो कर सकते हो, गाली निकाल लेना, सुने तो सही। और फिर जल्दी मिलते हैं, कल और परसों में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा है आपका दोस्त, और फिर बात करेंगे। और तब तक के लिए शबा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।